बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर। ये वाहिद पाकिस्तान के स्कॉलर हैं जिनको पूरे का पूरा फेम सोशल मीडिया से मिला है और इसके पूरी दुनिया में लेक्चर सुने और देखे जाते हैं और गुफ्तगू के लिहाज से बहुत मुतनाज़ा भी हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब सन 1977 पंजाब के शहर झेलम में पैदा हुए और यह साहब पाकिस्तान में मुरवज्जा निज़ाम के मुताबिक किसी मदरसे से फारिगुल तहसील हैं और ना ही कोई इमाम मस्जिद हैं। वो एक सरकारी महकमे में 19वें स्केल के इंजीनियर हैं। वो ऑनलाइन मजहबी दर्स देते हैं जहां वो मुख्तलिफ माशरती और मजहबी मौज़ूआत पर मबनी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इनकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हसास मौज़ूआत पर खुलकर बात करते हैं और बहुत सारे उलमा कराम ने इन पर गुफ्तगू की है। और भी बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन आज आपसे वो चीजें शेयर करेंगे जो आप नहीं जानते। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में 10 ऐसे पॉइंट्स मुहक्किक टीवी आपको बताने जा रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसकी जिंदगी के असल छुपे हुए जो राज हैं वो क्या हैं, और 9 पॉइंट्स इतना ज्यादा अहम है आपको नहीं पता इसके साथ हुआ क्या है, इनकी लड़ाई किस लेवल तक थी। और आगे बढ़ने से पहले मोहतरम नाजरीन से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आप बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा असल में असाइलम रिजेक्ट कर चुके हैं। आपको जरूर मालूम होगा कि इंजीनियर साहब फिरका वारियत के खिलाफ बोलते और इसे कंडेम करते हैं। इसी वजह से फिरका परस्त उलमा की तरफ से इंजीनियर साहब पर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात दर्ज करवाए जा चुके हैं और इन्हें कत्ल तक करने की कोशिश की जा चुकी है। तो इसी वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के स्टूडेंट्स की तरफ से असाइलम ऑफर पेश की गई थी कि आपको हम बुला लेते हैं कि आप जिस कंट्री में जाना चाहें, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, यानी जिस भी कंट्री का वीजा चाहिए हम आपको देंगे। लेकिन इंजीनियर साहब ने तमाम ऑफर रिजेक्ट कर दी और उसने कहा जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा और हमेशा इसी तरह अपना काम जारी रखूंगा। स्टूडेंट्स ने कहा कि आपने सारा काम सोशल मीडिया से करना है और किसी भी मुल्क में बैठकर आप ये काम कर सकते हैं। और यहाँ तक के स्टूडेंट्स की तरफ से ये भी ऑफर की गई कि आप पाकिस्तान को छोड़ दो, हम आपका लाइफ टाइम का खर्चा उठा सकते हैं, आपकी जान को भी खतरा है, आप जिस मुल्क में चाहें सेटल हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी असाइलम ऑफर को कबूल नहीं किया, तमाम ऑफर रिजेक्ट कर दी। नंबर 2, जब इन पर हमला हुआ तो जर्मनी से इसके एक स्टूडेंट्स ने ऑफर की, वो इनको एक बुलेट प्रूफ गाड़ी देना चाहते हैं जिसमें ये सफर कर सकें, कहीं भी आ जा सकें, और इन्होंने इस ऑफर को कबूल भी नहीं किया। बड़ी बात तो ये है कि इंजीनियर के पास कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं है, वो तो एक आम सी लो और मिडिल क्लास पुरानी सी मोटरसाइकिल बाइक पर सफर करते हैं। इंजीनियर ने अपनी ये सामने रखी, जो भी मौत का टाइम है वो मुकर्रर है, जब भी मौत का टाइम आएगा तब ही मेरी मौत होगी। लेकिन बहरहाल ना मेरे ज्यादा काम हैं और ना ही मेरी ज्यादा एक्टिविटीज हैं। अगर कहीं जाना भी होता है तो वो अनडिक्लेयर वक्त होता है, यानी किसी अहम काम के लिए जाना भी होता है तो उसका वक्त मुकर्रर नहीं होता। इसी वजह से किसी खास बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, लिहाजा इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी शुक्रिया के साथ वापस कर दी। साथ ही कहा मैं कहीं भी जाने से गुरेज करता हूँ, बस हफ्ते में एक बार एकेडमी आना होता है। अगर कोई छोटे मोटे घर के काम होते भी हैं वो स्टूडेंट्स या कोई जानने वाले कर देते हैं, लिहाजा आपका शुक्रिया। नंबर 3, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा दरअसल UET यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं और टॉप इंजीनियर्स में इनका शुमार होता है और इनका मेरिट पर दाखिला हुआ और डॉक्टर समर मुबारक के अंडर इन्होंने काम किया और मोहम्मद अली मिर्जा का शुमार इनके टॉप स्टूडेंट्स में होता है। मोहम्मद अली मिर्जा ने इस एक इदारे में ही काम किया और इसी में रिटायरमेंट ली। नंबर 4,
बहुत से लोग ये जानते होंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हज कर चुके हैं। शायद कम लोगों को ये मालूम होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा किन ममालिक में जा चुके हैं और वहां का विजिट कर चुके हैं, और ये चाइना भी जा चुके हैं और ऑफिशियली इदारे की तरफ से, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते थे। नंबर 5, इस वक्त इंजीनियर की कमाई का जरिया क्या है? इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की कमाई का जरिया इसकी पेंशन है और इनको मकान का किराया भी आता है। इसके अलावा इनके भाई भी इंग्लैंड में मुकीम हैं। वो इसे पैसे भी भेजते हैं क्योंकि वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, जिसकी वजह से घर का गुजर बसर अच्छी तरह हो जाता है। नंबर 6, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपनी वाइफ को 7 मरले का प्लाट गिफ्ट किया। बड़ी हैरानगी की बात है, ये पाकिस्तान में बहुत कम होता है। बहुत से लोगों को शायद ये इल्म ना हो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला, उन्होंने इस पैसे से अपनी वाइफ को प्लाट गिफ्ट किया, और उनका ये मानना है कि मेरी वाइफ ने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और मेरी मदद की, लिहाजा मेरी तरफ से इनको एक गिफ्ट है जो मैं उसके सामने रखता हूँ। नंबर 7, पाकिस्तान के जितने भी दीगर बड़े मकातबे फिक्र हैं, जो इनके बड़े स्कॉलर हैं, अलामा कराम हैं, पर्सनली इनसे राब्ता करते हैं और कहते हैं हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपके मिशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम आपके लिए आवाज नहीं उठा सकते या हम आपके लिए बात नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद फिरका वारियत में जकड़े हुए हैं। लिहाजा ना तो हम पूरी तरह आपके मिशन को ओपनली सपोर्ट कर सकते हैं और ये भी हो सकता है और हम आपके मिशन को ओपनली अपोज कर दें, क्योंकि आप इस वक्त इस कदर मुतनाज़ा हैं, हमारे लिए भी मसाइल और मुश्किल खड़ी हो सकती है। लिहाजा हम सीक्रेटली आपसे तावन कर सकते हैं और किसी भी तरह से ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते। नंबर 8, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को एक बड़ा सरकारी ओहदा मजहबी अमूर के अंदर ऑफर किया गया और यहाँ तक इनको कहा गया कि अगर आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो एक तो आपके मुखालिफ जितने भी हैं इनसे आपकी जान छूट जाएगी, आपको सिक्योरिटी भी फराम की जाएगी और पैसा भी मिलेगा। आपको एक बड़ा सरकारी ओहदा जब मिल जाएगा, इस ओहदे के साथ आपको प्रोटोकॉल भी मिलेगा, आपको रिहाइशगाह भी मिलेगी, हर तरह की सहूलत मिलेगी। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इतनी बड़ी ऑफर भी रिजेक्ट कर दी। साथ ही मोहम्मद अली ने कहा, अगर आपको मेरी तरफ से किसी भी रहनुमाई की जरूरत होगी वो मैं फ्री में दूंगा, लेकिन ओहदा नहीं लूंगा क्योंकि ना मुझे गाड़ियों का शौक है ना मुझे बंगलों का, लिहाजा मैं इस तरह का काम नहीं करना चाहता। मेरी तरफ से साफ इनकार है क्योंकि मैं किसी किस्म का रवादार नहीं हूँ। जो आप काम करते हैं इसके लिए बहुत सारी चीजों में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लिहाजा ये मेरा प्लेटफॉर्म इस तरह का है, मैं यहाँ पर दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं आपके लिए कोई भी काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो और आपको मेरी वजह से परेशानी हो। अगर मुफ्त में कोई भी मदद या रहनुमाई दरकार होगी मैं वो जरूर करूँगा। जो सरकारी ओहदा इनको ऑफर किया गया, दूसरे लोग भी इस ओहदे को हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं। बहरहाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का कहना है वो इसका अजर दुनिया में नहीं आखिरत में लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने खुद के चैनल्स से भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने चैनल्स मोनेटाइज तक नहीं किए, लिहाजा वो सब कुछ राह खुदा में वक्फ कर चुके हैं, अपने रब से इसका अजर चाहते हैं। नंबर 9, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पाकिस्तान के एक सेंसिटिव इदारे में जॉब करते थे, एटॉमिक एनर्जी में इसका बड़ा किरदार था और डॉक्टर इसरार अहमद से इसी हवाले से इंजीनियर की बड़ी मुलाकातें भी होती रही। ऑफ द रिकॉर्ड इनकी काफी सारी गुफ्तगू भी होती रहती थी और कई दफा इसका जिक्र भी कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि इन्होंने इस जॉब को छोड़ा क्यों। इन्होंने एक केस दायर किया था जस्टिस शौकत सदीकी की अदालत में और ये अपनी नौयत का अजीब व गरीब केस था जो कि 3 साल तक इन्होंने इसका इंतजार किया। आखिरकार अक्टूबर 2020 को इसको रिटायरमेंट लेनी पड़ी
और रिटायरमेंट के लिए इनको एक ऑफर की गई। इस ऑफर की एक बैकग्राउंड है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। इनको एक ऑफर की गई कि आप अपना केस वापस लें, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक इदारे से मुंसलिक थे और उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया था, लेकिन इनको फेम 2015 से मिलना शुरू हुआ। इनके मुताबिक मैंने कभी उलमा कराम की बेइज्जती नहीं की और आप तमाम फिरकों को मुसलमान तस्लीम करें, इनके पीछे नमाजें पढ़ें, चंदे भी इन्हीं को दें, इनको बुरा भला मत कहें, बस इल्मी इख्तिलाफ रखें और वो आपका राइट है, इससे आगे ना बढ़ें। इनके मुताबिक पहले इसे किसी ने इतना सीरियस नहीं लिया। 2015 में जब फेम मिलना शुरू हुआ तो काफी सारे उलमा ने इनके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू की। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जवाब देना शुरू किया। मामला बढ़ते बढ़ते इनके इदारे तक चला गया। जब इदारे तक गया तो इनके लिए मसाइल पैदा होना शुरू हो गए, जो कि कुछ लोग चाहते थे इनका नाम किसी काला दम तंजीम से जोड़ दिया जाए, यानी इनके लिए मसाइल पैदा हों। इस सूरत हाल में इन पर एक दाग लगाने की कोशिश की गई और इन्होंने काम ये किया कि अदालत से रजू किया। जो भी इल्जामात इन पर लग रहे हैं, इनको फोर्स किया जा रहा है, रिटायरमेंट लें या कोई भी मामला हो, तो वो अदालत गए और 3 साल तक केस का इंतजार करते रहे। और इन्होंने कहा मैं तो रिटायरमेंट नहीं लूंगा, क्योंकि इनके ऊपर एक दाग लग चुका था, क्योंकि इनका नाम जोड़ा जा रहा था किसी के साथ। फिर इनको बताया गया इदारे की जानिब से कि देखिए आपका जो कद काठ है वो इदारे से भी ऊंचा चला गया है, लिहाजा इस सूरत हाल में इस ऑफर को कबूल करें कि आप एक बड़े लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां कोई ऐसी चीज कंट्रोवर्सी मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है और बाकी चीजों के लिए भी। लिहाजा इनको ऑफर की गई आप इस केस को विड्रॉ करें, आप बड़े ग्रेसफुली इन तमाम चीजों को समझें और रिटायरमेंट लें, आप अपनी पेंशन लें, इसके बाद आप अपना जो भी काम करना चाहते हैं वो करते रहें। लिहाजा इस सूरत हाल में इनको आकर रिक्वेस्ट की गई। अब आपका मामला अगले लेवल तक चला गया है। अक्टूबर 2020 में इन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी। नंबर 10, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आज तक पाकिस्तान के किसी भी इदारे की जानिब से सरकारी या गैर सरकारी कभी भी ये पैगाम नहीं दिया गया कि आप अपना प्लेटफॉर्म बंद कर दें या जो भी आप काम कर रहे हैं इसको बंद कर दें। इस सूरत हाल में इंजीनियर चाहे जितनी मर्जी भी बात सख्त कर दें, इसकी वो बहुत बड़ी अहम वजह ये बताते हैं। तो इनका कहना ये है कोई आज तक ये जुर्रत नहीं कर सका मुझे कोई बात करे, क्योंकि ना मैं किसी के पैसे पर चलता हूँ, ना किसी के एजेंडे पर, और ना ही किसी से चंदा लेता हूँ। इसी वजह से ना किसी ने अप्रोच किया है, किसी वजह से ना किसी ने कहा फिलानी बात करो फिलानी ना करो, क्योंकि ना मैंने किसी किस्म की करप्शन की है। अगर किसी ने पूरी तरह कोशिश भी की ढूंढने की, उसे कुछ नहीं मिला। दूसरी बात, आखिर इंजीनियर को इतना बड़ा फेम कैसे मिला? वो मेन वजह ये बताते हैं कि पाकिस्तान में मुझसे पहले भी लोग काम करते रहे हैं मीडिया पर, लेकिन क्या ऐसी वजह है मैं इतना फेमस कैसे हो गया, मेरी व्यूवरशिप कैसे इतनी ज्यादा है? इनका कहना ये है मैंने सबसे पहले आके चीज ये कही कि तमाम मकातब फिक्र मुसलमान हैं, किसी को भी हमने काफिर नहीं कहना, इनके पीछे नमाजें पढ़ सकते हैं और चंदे भी इनको दे सकते हैं, लेकिन इल्मी इख्तिलाफ करना आपका राइट है। मैंने सबसे पहले ये काम किया, जो चीजें इनकी किताबों में लिखी हुई थी वो लोगों को आकर बता दी। तब यही सवाल लोग अपने ही मकातब फिक्र के किसी आलिम से पूछने जाते तो वो इन्हें डांट देते। अल्लामा हजरत अपने लोगों को कैल करने से कासिर थे, लेकिन उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को धमकाना और मुनाजरे करने के चैलेंजेस देने शुरू कर दिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पहले तो मुनाजरों से इज्तनाब करते रहे, आखिरकार कुछ शराइत की बिना पर मुनाजरे के लिए राजी हो गए। पहली जो आप समझ लें मेरा मुकद्दस जुर्म है कि मैं तमाम मुसलमान फिरकों को मुसलमान समझता हूं। ये सबसे बड़ा मेरा जुर्म है, इसलिए कि ये नहीं समझते। अब इसके ऊपर मैं तफसीली गुफ्तगू बाद में करूंगा। दूसरा जुर्म है कि मैं फिरका बनाने, मदरसा बनाने, जमात बनाने, चंदा बुक लॉन्च करने के खिलाफ हूं।
اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی کیونکہ ان سب کی دمیں کٹی ہوئی ہیں، یہ سب یہی کچھ کرتے ہیں.